मेरा डिमांड यही है। राहुल गांधी जी के केस में आप देश लीजिए कि 1 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल जिसको कहते हैं, अगर बलात्कार में भी इस तरह से स्पीडी ट्रायल हो जाए ना तो सारे केस ही उलझ जाएंगे। और आप यहाँ तक की सदस्यता खत्म हो गई तो फिर उनसे क्वार्टर भी, ये तो बदले की राजनीति है। आज का मुद्दा बिजली और पानी नहीं है, आज का मुद्दा मोदी भगाओ देश बचाओ। इसमें दोनों में ऐसा क्या रिश्ता है कि मोदी जी हटाने के प्रति कोई सीबीआई रेड नहीं होता है? अगर विपक्ष का नेता हो, अगर बोल देते हैं तो उसके पीछे सीबीआई का रेड होता है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं और वो घेराव करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हम इन्हीं कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक बार फिर से इन लोगों को बीजेपी के ऑफिस पहुंचना पड़ा है। मैम, क्या वजह है कि आप लोग फिर से आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे घेराव करने के लिए? ये तो जब तक लोकतंत्र नहीं कायम होगा तब तक हम सड़क पे ही रहेंगे। अभी जो लोक अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है उसमें हमें सड़क पे उतरना अनिवार्य लगा, क्योंकि लोगों को जो माहौल बनाया जा रहा है पूरा वातावरण में कि लोग डरे हुए हैं, कोई सच बात बोलने में भी कतरा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जो संविधान में अधिकार है हमारे, उस अधिकार को क्यों ले लिया जा रहा है? कि अभिव्यक्ति के अधिकार है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको डर हो रहा है कि अरे कहीं हमारे पास सीबीआई और ईडी न भेज दे और हम अपने काम धंधा से भी जाएंगे और हमें कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो ये लोगों को डराने से क्या हासिल हो रहा है? कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को बीजेपी अपना हथियार मान रखी है। इसमें देखिए, अब तो आप मेरे मन की बात बोल रहे हैं, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जनता के भी मन की बात सुनिए। आप तो मन की बातें बहुत करते हैं, तो उनकी भी बात सुनिए। आपने सही कहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इतना जल्दी सब तरह से काम निपटाया जा रहा है, वो तो मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जी के केस में आप देख लीजिए कि 1 महीना के अंदर किस तरह से स्पीडी ट्रायल जिसको कहते हैं, अगर बलात्कार में भी इस तरह से स्पीडी ट्रायल हो जाए ना तो सारे केस ही सुलझ जाएंगे। राहुल गांधी के पास ही मौका था कि वो अपना क्षमा याचना दायर करते, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो तो उनकी अपनी बात है, हम उस पर क्यों कमेंट करेंगे, और न्यायालय पे भी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी के केस में इतना जल्दी सुनवाई हुआ है और इतनी जल्दी उनका जो भी फैसला आया है, क्यों नहीं हमारे देश में तो कितने केसेस लंबित हैं, उस पर क्यों नहीं सरकार एक्शन लेती है? क्यों नहीं उनका सब ये करती है? 10-10, 12-12 साल, 15 साल, 20 साल तक लोग जेल में बंद हैं। बताइए ये क्या, कहाँ का न्याय है? और आप यहाँ तक की सदस्यता खत्म हो गई तो फिर उनसे क्वार्टर भी, ये तो बदले की राजनीति है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम यहाँ देश की तरक्की की डिमांड क्या है? मेरे हाथ में पोस्टर आप देख लें, मोदी हटाओ देश बचाओ। मेरा डिमांड यही है कि 2024 में मोदी जी सत्ता से हटें। और एक आपातकाल लगाए हुए हैं मोदी जी ने। क्या एक गरीब का जिसको 200 रुपया कमाता है किसान, उसका राइट ऑफ नहीं होता? 76,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। वैसे उद्योगपति का जो आपको वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट मैन है, यदि टैक्स देने की बात आती है, उनका पावदान देखिए 10वें पावदान पे भी नहीं है। इंडिया के लिए यदि टैक्स दे तब तो जाने। हमारे टाटा के एम्प्लॉय कितने हैं? 5 लाख। उनकी एम्प्लॉय जोड़िए कितने हैं? सेकेंड रिचेस्ट मैन बन गए, लेकिन मात्र 30,000 एम्प्लॉय। कैसे? उनको क्यों 1 रुपये प्रति गज जमीन दे दी गई और दूसरे को 5,000 रुपये प्रति गज दिया गया? ये ऐसा दो मुँहा व्यवहार क्यों? तो मोदी से क्या प्रॉब्लम है? वही तो ये सारा मोदी जी जो किए हैं, क्योंकि अडानी उद्योगपति नहीं है। मेरे अनुसार ये उद्योगपति सिर्फ नाम है अडानी का, लेकिन उद्योगपति मोदी जी हैं। असली वो व्यापार अडानी के साथ करते हैं, ताकि कुछ भी हो जाने पे वो मोदी जी फिर वहाँ पे उनकी जगह ले सके। तो बिहार में जिस प्रकार से बिजली का दर बढ़ा है या फिर शिक्षा व्यवस्था के यहाँ के, उस चीज़ को लेके तो आप लोग कभी सड़क पर नहीं उतरते? बिल्कुल, उसको भी लेके हम उतरे हैं और आपने देखा नहीं है हमारे गतिविधियों को, मीडिया कवरेज को, उस पर हुई जो एक्शन है, इसके लिए अलग एक कमेटी बनी हुई है जो बिहार नहीं लग रहा कि 1 साल के अंदर में ऐसा कुछ हुआ है। आप 1 साल की बात कर रहे हैं, हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं इस पर, और उसके पूरे दस्तावेज है, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। आज का मुद्दा बिजली और पानी नहीं है,
आज का मुद्दा यहाँ हम खड़े हुए हैं, मोदी भगाओ देश बचाओ। मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें तो बिजली पानी ही है। सबसे बड़ी आवश्यकता है इस देश की लोकतंत्र की रक्षा। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। मोदी जी और अडानी मिलके, हमारी मांग है कि जेपीसी कायम की जाए इनके संबंधों पे और अडानी के पूरे मसले पे। पहले देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। आप ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, सेबी का दुरुपयोग करके, हर एजेंसी का, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके आप चुनी हुई सरकारों को गिराते हो। आप विधायकों की खरीद फरोख्त करते हो, अडानी के थ्रू करोड़ों रुपया लेते हो और उस पैसे का खर्चा तुम विधायकों के खरीद में करते हो। पूरे देश ने देखा है, एक स्टेट में नहीं, 6 स्टेट में देखा है, पूरा देश देख रहा है। और स्पीडी ट्रायल इतना जल्दी सारा चीज ट्रांसलेट क्यों होता है? जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये मांग किया कि अडानी और मोदी के संबंधों पर खुलासा करें, उन्होंने 4 सवाल पूछे। देश का प्रधानमंत्री जवाब देने की बजाय, जो सबसे बड़े लोकतंत्र का मालिक बनता है, वो जवाब देने की बजाय स्पीडी ट्रायल, जो केस स्टे कर दिया गया था उस केस को वापस लोअर कोर्ट में भेज के अपने विधायक से, उस विधायक ने केस किया है जिसका नाम तक नहीं है। और जिस ललित मोदी या नीरव मोदी की बात कर रही है वो भी। तो ये आम आदमी के कार्यकर्ता है जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि मोदी जो है वो पीएम मोदी जो है वो कहीं न कहीं संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता हैं। आखिर क्या वजह है सड़क पे आज आने का? जो भ्रष्टाचार मोदी हैं, देश को इतना बर्बाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को इतना अंधकार में रखे हुए हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। ये लगातार हम लोग का धरना चलता रहेगा रोडों पर। तो ये आम आदमी पार्टी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ मोदी से ही उनकी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर सत्ता पे मोदी जी है तो मोदी जी का ही विरोध करेंगे। सत्ता पे तो कोई है नहीं, सत्ता पे मोदी जी है, मोदी जी का विरोध करना पड़ेगा। आज अगर बात करें देश के लोकतंत्र को बचाने, बिहार में जो जिस प्रकार से बिजली का रेट बढ़ाया गया, उसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था को लेके अभी शिक्षा की बहाली नहीं हुई है, तो इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दाओं को लेकर आम आदमी कब सड़क पर उतरेगी? सब मुद्दे पे आम आदमी पार्टी सड़क पे उतरती है। बिजली की मुद्दा है, उस पर भी हम लोगों ने कई बार सड़क पे उतरने का प्रयास किया। अभी जो बढ़ा है इसके खिलाफ भी हम लोग रोड पे उतरेंगे। लेकिन अभी जो सबसे पहले बात आती है लोकतंत्र को बचाने की, मोदी सरकार, अगर आप भी पत्रकार हैं, आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने भी अगर उजागर कर दिया है कि मोदी सरकार का अडानी के साथ अच्छा रिश्ता है, तो आप पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होगा। यही चीज है और इसी चीज के लिए हम लोगों को रोड पर उतरने का जरूरत पड़ा है कि मोदी जी और अडानी, इसमें दोनों में ऐसा क्या रिश्ता है कि मोदी जी अडानी के प्रति कोई सीबीआई रेड नहीं होता है। अगर देश का कोई भी नेता, अगर विपक्ष का नेता हो, अगर बोल देते हैं तो उसके पीछे सीबीआई का रेड होता है। अगर बात करें दिल्ली के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की, अगर दुनिया अगर बिहार देश को अगर जानती है स्वास्थ्य के मामले में, तो वो दिल्ली को जानती है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में। क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने मोदी जी का विरोध किया, उन्होंने मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसलिए आज वो लोग जेल में है। ये शराब माफियाओं को पनाह देना, ये कहाँ से मोदी जी का विरोध? जी, शराब माफिया को पनाह देना नहीं था। हम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम आम आदमी पार्टी के नेता वो होते हैं, अगर हमने किसी बिल को अगर लागू कर दिया, अगर हम वो लोग फिर से लोग से फीडबैक लेते हैं, अगर लोग को लगता है कि ये हमारा उचित सलाह नहीं था तो हम उसे वापस लेते हैं। मोदी जी की तरह किसान आंदोलन करना पड़ा था, आपको भी पता है। किसान के लिए 3 कानून लाया गया था और उसमें कम से कम 600 से 700 लोग शहीद हो गए थे। उसके बाद भी बिल वापस नहीं किया। बाद में मोदी जी आके मुझे माफ कर दो, सॉरी, इस कहने से ऐसा नहीं होता है। अगर मनीष सिसोदिया को लगा कि ये अगर उचित नहीं है तो उन्होंने खुद ब खुद वापस लिया। केंद्र सरकार ने उसे वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया था। तो आज जो सड़क पर उतरे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? सड़क पर उतरेगी सब मुद्दे पे आम आदमी पार्टी सड़क पे उतरती है। बिजली की मुद्दा है, उस पर भी हम लोगों ने कई बार सड़क पे उतरने का प्रयास किया। अभी जो बढ़ा है इसके खिलाफ भी हम लोग रोड पे उतरेंगे। लेकिन अभी जो सबसे पहले बात आती है लोकतंत्र को बचाने की, मोदी सरकार, अगर आप भी पत्रकार हैं, आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने भी अगर उजागर कर दिया है कि मोदी सरकार का अडानी के साथ अच्छा रिश्ता है, तो आप पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होगा। यही चीज है और इसी चीज के लिए हम लोगों को रोड पर उतरने का जरूरत पड़ा है कि मोदी जी और अडानी,
इसमें दोनों में ऐसा क्या रिश्ता है कि मोदी जी अडानी के प्रति कोई सीबीआई रेड नहीं होता है? अगर देश का कोई भी नेता, अगर विपक्ष का नेता हो, अगर बोल देते हैं तो उसके पीछे सीबीआई का रेड होता है। अगर बात करें दिल्ली के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की, अगर दुनिया अगर बिहार देश को अगर जानती है स्वास्थ्य के मामले में तो वो दिल्ली को जानती है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने मोदी जी का विरोध किया, उन्होंने मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसलिए आज वो लोग जेल में है। ये शराब माफियाओं को पनाह देना, ये कहाँ से मोदी जी का विरोध? जी, शराब माफिया को पनाह देना नहीं था। हम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम आम आदमी पार्टी के नेता वो होते हैं, अगर हमने किसी बिल को अगर लागू कर दिया, अगर हम वो लोग फिर से लोग से फीडबैक लेते हैं, अगर लोग को लगता है कि ये हमारा उचित सलाह नहीं था तो हम उसे वापस लेते हैं। मोदी जी की तरह किसान आंदोलन करना पड़ा था, आपको भी पता है। किसान के लिए 3 कानून लाया गया था और उसमें कम से कम 600 से 700 लोग शहीद हो गए थे, उसके बाद भी बिल वापस नहीं किया। बाद में मोदी जी आके मुझे माफ कर दो, सॉरी, इस कहने से ऐसा नहीं होता है। अगर मनीष सिसोदिया को लगा कि ये अगर उचित नहीं है तो उन्होंने खुद ब खुद वापस लिया, केंद्र सरकार ने उसे वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया था। तो आज जो सड़क पर उतरे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? मोदी या कोई मुद्दा है? मोदी नहीं है, मोदी जी के गलत नीतियों के विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में अगर खुलकर सामने आएंगे तो मोदी जी आपको परेशान करेंगे। वही तो हम पूछ रहे हैं कि अभी जो फिलहाल क्या भ्रष्टाचारी हुई आप लोग सड़क पर उतरे हैं, मोदी हटाने की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया जेल क्यों गए? सीधा सीधा है। अगर आप देख लिया आज राहुल गांधी का लोकसभा सदस्यता क्यों रद्द किया गया? मनीष सिसोदिया तो शराब वाले कांड में गए हैं ना? जी नहीं गए, आज तक सीबीआई प्रूव नहीं कर पाया कि उसके पीछे कारण क्या है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सबूत नहीं दे पाया कि मैंने उसके प्रति क्या भ्रष्टाचार का उजागर सामने आया है। कुछ भी नहीं है, बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। जेल में नहीं है, सीबीआई कस्टडी में रखा गया है, लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मनीष सिसोदिया को भी जो अभी वो सीबीआई कस्टडी में रखा गया है, कहीं न कहीं ये मोदी की चाल है और मोदी के खिलाफ जो भी बयानबाजी करते हैं उन्हें मोदी कहीं न कहीं उनको सलाखों के पीछे भेज देते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।